देखो दोस्तों, ये है मसाले की तैयारी मैं पहले से ही कर लिया आज, इसलिए कि कोई तकलीफ ही ना हो। कांदा भी काट लिया, लहसुन का अदरक का पेस्ट भी, नींबू भी, कड़ी पत्ता, कोतमीर, धनिया पाउडर, उसके बाद आपका हल्दी। ये मेरा घर का गरम मसाला, जो मैं आपको बोला हूँ मेरा स्पेशल घर का मसाला है, जो कि हम साल में एक बार कुटाते हैं और सब में यूज करते हैं। फ्लेवर सबका चेंज होता है, इसलिए कि अदरक लहसुन के पेस्ट जो हिसाब से हम अपना डालते हैं, अपने मन अपना पसंद के हिसाब से जितना हमको चाहिए उतना। तो ये हमारा सारा चीज़ आ गया है। और एक चीज़ है, ये है हमारा खोबरे का पेस्ट। तो एक अक्खा नारियल लिया हुआ है हमने और उसको पेस्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद ये है कोलंबी। दोस्तों, एक कोलंबी, और इसका हम लोग थोड़ा सालनदार बनाएंगे जो राइस के साथ खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खाएंगे। तो देखते हैं, कोल्हापुरी स्टाइल में बनाएंगे भाई आज। एक उबली तेल डालते पहले, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर उसको फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो स्मेल आता है, थोड़ा सा अलग आता है, क्योंकि जब ये तेल में फ्राई हो जाता है तो फिर इसका जो बास होता है वो निकल जाता है और थोड़ा अच्छा हो जाता है, इसीलिए। तो दोस्तों, अब तेल गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे हम कोलंबी, जो कि साफ किया हुआ है सब अच्छे से। जब गैस स्लो कर देते हैं, कोलंबी डाल देते हैं। अब कोलंबी डाल दिए। अब इसको थोड़ा टाइम के लिए इसको हम ढाँक देते हैं। ब्राउन होने के बाद इसको फिर हम निकाल के अलग उसमें रख के फिर कांदा फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा होगा, अगर इसमें बड़ा चम्मच डालोगे तो टूट जाएंगे सर, इसलिए थोड़ा इसे हिला के अच्छा लगेगा। सब इस तरह हो रहा है दोस्तों, ये ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। अब निकाल के इसको फिर से अलग थाली में डाल देते हैं। एकदम फ्लेवर भाई इसका चेंज हो गया है। और अब हम इसको थोड़ा चम्मच यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्राउन हो गया है। अब दोस्तों, इसमें स्मेल थोड़ा भी नहीं आ रही, जो पहले आती थी हल्का, अब बिल्कुल नहीं आ रही। मतलब स्मेल, मतलब कुछ नहीं आ रहा है, और इसका एक स्वाद अलग ही आ रहा है। तो आप भी जब भी बनाएं, सबसे पहले इसको थोड़े से तेल में इसको हल्का फ्राई कर लें, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा करोगे तो रबड़ हो जाएगा, इसको रबड़ भी नहीं करना है। इसका टेस्ट यही है कि हल्का कच्चा रख के और इसको निकाल दो ब्राउन होने तक, और इसका फिर देखो टेस्ट। अभी भी आप इसको ऐसे खाओगे, इसका टेस्ट अलग आएगा, मस्त आएगा। तो ये तेल गया, एक उबली पहले हमने उसमें डाला था, और अभी ये 2 उबली तेल डाल दिया। क्योंकि आपको पता है, जब कोल्हापुरी कोई भी चीज़ बनती है उसमें तीखा और तेल ना हो तो फिर उसका मज़ा और टेस्ट नहीं होता है। इसीलिए कोल्हापुर में हर एक चीज़ एकदम सटीक और ज़्यादा होती है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, देखो गर्म हो गया तेल। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कड़ी पत्ता। ज़्यादा कड़ी पत्ता अपने को पकाना भी नहीं है, क्योंकि नहीं तो मतलब काला हो जाएगा, इसीलिए इसको हम स्लो कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं कांदा। तो इसमें हमने 3 कांदे लिए थे, मीडियम साइज अपना 3 कांदे लिए थे, जो कि हमारे उतनी कोलंबी के हिसाब से इनफ है हमारे लिए। ज़्यादा कोलंबी हो गए तो आप 4 कांदा ले सकते हो, 5 कांदा ले सकते हो, लेकिन हमारे लिए 3 ओके था। और मीडियम के हिसाब से नमक डालते हैं। नमक इसलिए पहले डालते हैं कि नमक जब डालते हैं तो कांदा और दोनों नमकीन के साथ थोड़ा मैश होता है और उसका टेस्ट अलग हो जाता है और जल्दी पक जाता है, इसलिए इसको हम थोड़ा डाल देते हैं पहले नमक। हमारे खाने में सब में पहले नमक जाता है, कांदे के साथ नमक जाता ही जाता है। नमक डालने के बाद 3 मिनट हो गए थे, जो मैं आपको बोला 3 मिनट हमेशा अपना इसको पकाना चाहिए। अब देखो
अब हो गया, लाल हो गया है, देखो। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम आँच को स्लो किए हुए हैं, इसलिए कि नहीं तो जल जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेते हैं दोस्तों। ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अपने हिसाब से हम लेंगे, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा है, हमें जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे। कि जैसे 1 चम्मच लिए, लाइट 1 चम्मच ले गया, 1 चम्मच और ले लिया। ओके, हाँ 2 चम्मच हो गया। ये 2.5 चम्मच लिया, इसलिए कि दोस्तों अदरक लहसुन का जब पेस्ट होता है ना, उसका एक स्वाद अलग आ जाता है। लेकिन हाँ, अच्छे से पकना चाहिए कांदे के साथ, तभी उसका स्वाद आएगा। अगर आप कच्चा किसी चीज़ में डालोगे तो उसका फिर सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट का स्वाद आएगा। तो वो सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट का ही स्वाद आएगा, ऐसा स्वाद नहीं आएगा। लेकिन इसको सब पका लेना चाहिए इस तरह अच्छे से। अब थोड़ा इसको फास्ट कर देते हैं। तेल के साथ जब अदरक लहसुन का पेस्ट छोड़ देगा, तब इसमें हम डालेंगे फिर अपना जो आइटम है। एकदम कांदे में अब अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम तैयार हो चुका है, एकदम बेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें खोबरे का पेस्ट, जो हमने एक खोबरा अक्खा लेके उसको अपना मिक्सर में पीसा हुआ है। अब इसको हम डाल देंगे। दोस्तों ये तो हमने हमारे फिश के हिसाब से लिया है। आप अपने भी फिश के हिसाब से लेते हैं। कोई आधा डालता है, कोई अपने खोबरे के हिसाब से डालते हैं कि उसको कितना खोबरा चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अक्खा ही डाल दो, आप अपने फिश के क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिए। अगर आपके फिश ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो आप उसको ज़्यादा डालिए। अगर कम है तो आप कम डालिए, नहीं तो स्वाद ऐसा ना हो कि सिर्फ खोबरा खोबरा ही आ रहा है। तो हर एक चीज़ का जो मिक्सर मतलब मिक्सअप होता है, सब सेम होना चाहिए। किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा हो गया वो कम हो गया। तो अब ये हम ऐसे रख देते हैं दोस्तों। अब इसमें एक काम करेंगे। हाँ, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? मसाला। ओके, तो हल्दी सबसे पहले डालेंगे। हल्दी इसमें ये अगर ये गिल्ला हो गया है, अगर इसमें ऐसे डाल दूंगा तो ये पूरी हल्दी खराब हो जाएगी। इसी हम इसमें निकाल रहे हैं जितनी चाहिए, बस ये हल्दी इतना, क्योंकि ऑलरेडी हल्दी हमारे मसाले में होती है, इसीलिए मैंने कम हल्दी यूज किया है। बाकी लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं। अब ले लेते हैं मसाला। मसाला ये डाल सकते हैं कि ये तो हमारा मसाला खत्म ही होता है जल्दी। तो एक लिया बड़ा वाला, ये वाला खाने वाला स्पून वाला चम्मच एक, और पीछे जा ये देखो, और ये 2 लिया, बस ये 2 ले लिया हमने, क्योंकि इसमें खोबरा भी है और सब चीज़ है, इसीलिए हम इसको ओके। तो अब डाल देते हैं इसमें हम धनिया पाउडर, जितना है उतना, बस ये हो गया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मसाला डालने के बाद कभी भी 3 से 4 मिनट इसको ढक देना चाहिए, इसलिए कि जो मसाले का जो फ्लेवर हो ऊपर न जाए, वो इसी में पानी के साथ भाप में बन के नीचे आके जो हमारे मसाले के साथ मिक्स हो जाए। क्या होता है कि जब हम मसाला डालते हैं और उसका जब भाप से जो मसाला बाहर जाता है ना, उसका जो फ्लेवर होता है मेन, वो उसमें से निकल जाता है। इसीलिए ये अपनाओगे तो आपका स्वाद मसाले का जैसा है वैसा ही आएगा। तो देखो दोस्तों कितना भाप ये अपना हो गया था इसमें, जो हमारा मसाले का। अब इसको हम हिला देते हैं। अब इसको स्लो आंच में ही अपना पकाना है, नहीं तो जल जाएगा। हमने तेल भी लिमिट से लिया है, 2 लिया है हमारा। अब इसको पूरा मसाला हिला दिया है। अब ये पकेगा हमारा मसाले के साथ।
अब इसका तेल छूटने वाला है, देखो तेल छूट रहा है, मतलब हमारा अदरक, लहसुन, कांदा और हमारा खोबरा ये सब मिक्स हो गया और सारे मसाले मिक्स होके अब तेल इसके ऊपर छोड़ दिया है। इसका मतलब पूरा मसाला पक के तैयार हो चुका है। इसको तब तक चुका है। मस्त। तो अब इसमें जाएगा कोलंबी मसाला। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसको सीलो में ऐसे अपना घुमाओगे अच्छा होगा, नहीं तो टूटेगा। तो इसको सीलो में ऐसे घुमा के एक बार चला देंगे, फिर एकदम स्लो आंच में इसको रखेंगे, क्योंकि फास्ट में नहीं पकाएंगे इसको हम। ऑलरेडी ये अपना पका हुआ है, मसाले के साथ ये सिर्फ मिक्स होना चाहिए। अब इसको हम स्लो आंच में एकदम थोड़ा पानी अपना इसमें डाल देते हैं, नहीं तो क्या ये फिर जलेगा। लास्ट में जब पानी सूख जाएगा उस हिसाब से इसको फिर हम जितना अपने को चाहिए उस हिसाब से लास्ट है। अब हमारा पक गया होगा, ये देखो। वाह, देखो भाई तेल ऊपर आ गया है, मतलब ये अब भाई एकदम पक गया है। अब इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी उस तरह आप इसको खा सकते हैं। ए भाई कोल्हापुरी स्टाइल कोलंबी मसाला, तरी बोलते हैं तरी या फुल बन के तैयार हो गया भाई। अब बारी है खा के देखने की। सबसे पहले हम ही खा के देखेंगे कि कैसा बना है। तो दोस्तों राइस ले लिया हूँ, अब ओके ये हो गया। अब लेते हैं मेन आइटम सुरमई। एक सुरमई यस। अब खाते हैं थोड़ा। कैसा है? अच्छा भाई, मुझे खाना बनाना आ गया। कोई भी खाना अब मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अब पहले किसको खाते फिर करेक्ट भाई। जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर उस तरह अगर आप करोगे, सच में कोल्हापुर स्टाइल जो बना हुआ है कमाल का है। थैंक यू। वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।